दोस्तों, आज की कहानी है समय चक्र। क्यों गरीब के ऊपर इतने जुल्म करते हैं अमीर। अरे रामदीन, क्या मर गया है क्या? हाथ क्यों नहीं चल रहे? देखता नहीं कितनी गर्मी पड़ रही है। जल्दी जल्दी डोर खींच, सेठ जी कहकर पसीने से तरबतर रामदीन ने जोर जोर से डोर खींचनी शुरू कर दी। असल में अब की बार गर्मी कुछ अधिक ही पड़ रही थी। वैसे भी बड़े आदमियों को तो गर्मी हो या सर्दी कुछ अधिक ही लगती है। यह कहानी उस जमाने की है जब जमींदारों के घरों में बिजली ना होने के कारण जमींदारों के हवेली के कमरों में कपड़े के बड़े बड़े पंखे लटके होते थे, जिन्हें किसी डोरी के एक सिरे से बीच से बांध दिया जाता था और दूसरा सिरा कमरे के दरवाजे के बाहर बैठे किसी नौकर के हाथ में होता था, जो डोरी को खींचता और छोड़ता था, जिससे कमरे में लगा कपड़े का विशाल पंखा आगे पीछे चल हवा देता था। ऐसे ही जमींदार विक्रम दोपहर में अपनी बड़ी हवेली के विश्राम कक्ष में आराम कर रहे थे और उनका चाकर रामदीन बाहर बैठा डोरी खींच रहा था। जमींदार साहब को ऐसा एहसास करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी कि डोरी पर बैठे अपने चाकर को भी गर्मी लगती होगी, वो भी पसीने में तरबतर हो जाता होगा। शायद गरीब का शरीर एयर कंडीशनर होता है। रामदीन पूरी मेहनत से जल्दी जल्दी डोर खींच रहा था। उसका ध्यान आज असल में इसलिए भटक रहा था कि उसे शहर में पढ़ने वाले अपने बेटे को खर्च भेजना था, जिसका इंतजाम बाबू सरकार की मेहरबानी से ही हो सकता था। और वो सोच रहा था, बाबू सरकार से कैसे कहूँगा। सोचते सोचते उसके हाथ और जोर जोर से पंखे की डोरी खींचने लगे। रामदीन का जीवन ही जमींदार विक्रम की नौकरी करने में बीत गया था। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा रामदीन ने बचा रखा था। उससे घर के अनाज सब्जी का जुगाड़ हो जाता था। बाकी बाबू सरकार की नौकरी से काम चल रहा था। असल में रामदीन के दिमाग में चल रहा था कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए, उसे उसकी तरह जिल्लत की जिंदगी ना जीनी पड़े, उसे किसी हवेली में पंखे की डोरी ना खींचनी पड़े। आज मुन्ना इतना बड़ा हो गया था कि शहर में 14वीं क्लास में भी पढ़ रहा था और वो बता रहा था, बापू मैं पुलिस अफसर बनने की भी तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। एक गरीब का बच्चा पुलिस बन जाए, ये सपना ही रामदीन की आंखें भिगोया हुआ था। किसी प्रकार शाम हुई। बाबू सरकार का दोपहर का आराम भी खत्म हुआ। तब जाकर डोर खींचने से राहत मिली। अकड़े हाथों को झटका देकर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया। सिर झुकाए बाबू सरकार का इंतजार करने लगा। आखिर उसे मुन्ने की पढ़ाई के खर्च का जुगाड़ भी तो बाबू सरकार से ही करना था। अरे रामदीन, बाबू सरकार कड़े आवाज में बोले, देख आज अपनी घरवाली को भेज देना, टुकराइन का सिर दर्द कर रहा है, दवाने आ जाएं। रामदीन ने कहा, ठीक है बाबू सरकार, मैं अभी जाते ही भेज दूंगा अपनी घरवाली को, जो कि टुकराइन का आकर सर दबा देगी। बाबू सरकार, एक दरकार थी, आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो मेरा मुन्ना अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। बाबू सरकार, बस 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बाबू सरकार, अगर आप 500 रुपए दे दें तो आपकी मेहरबानी हो, आपकी कृपा हो। तो किसी प्रकार रामदीन अपनी दरकार कह ही बैठा। विक्रम जमींदार अपनी ठसक भरी आवाज में बोले, अरे कितना कब तक देते रहेंगे? पहले ही तुम अपनी पगार से अधिक ले चुके हो, बस अब और नहीं। रामदीन के तो होश ही उड़ गए। यह सुनकर बाबू सरकार के मुंह से बाबू सरकार के पैरों में गिरकर रामदीन बोला, सेठ जी बस ये आखिरी मदद कर दो, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम सरकार बोले, नहीं नहीं, यहाँ क्या पेड़ लगा है, क्या जरूरत थी उसे शहर भेजने की?
बुला ले उसे, यही कामकाज पर लगा देंगे, उसे भी 2 पैसे कमाने का चस्का लगेगा। सेठ जी बस अब ये आखिरी इम्तिहान ले ले, फिर बुला लूंगा। आखिरी मदद कर दो बाबू सरकार। ठीक है, अब तेरा पीछे का बकाया भी खत्म और हम तुझे 1,000 रुपये और देंगे। तू अपनी जमीन का टुकड़ा हमारे नाम कर दे। सेठ जी वो छोटा सा टुकड़ा तो बड़े बाबू सरकार ने ही दिया था मुझ गरीब को, अब आप उसे ले लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। बाबू सरकार ऐसा जुल्म मत करो, हम जीते जी मर जाएंगे। अरे कोई मुफ्त थोड़ी दे रहे हैं, बाजार भाव से भी ज्यादा दे रहे हैं। आगे तेरी मर्जी, तुझे अपने मुन्ने को पढ़ाना है या नहीं। फिर रामदीन ने मुन्ने के भविष्य के बारे में बहुत सोचा और रामदीन ने जमीन का टुकड़ा जमींदार विक्रम को लिख ही दिया और रामदीन भीगी आंखों से घर की ओर चल दिया। समय चक्र घूम गया। रामदीन का मुन्ना अपनी ट्रेनिंग पूरी कर डीएसपी बन गया था। उसके क्षेत्र में उसके गांव का थाना भी पड़ता था। रामदीन को अब गांव वाले अभिवादन भी करने लगे थे। अचानक ही गांव में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी। लोग उसे राम राम ठोकने लगे थे। एक दिन तो गजब ही हो गया जब जमींदार विक्रम ने रामदीन को हवेली बुलाकर उसकी जमीन के कागज ही उसे लौटा दिए। रामदीन आज सूरज पश्चिम से निकलते देख रहा था। उस मासूम को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबू सरकार इतने दयालु कैसे हो गए। इतने में ही उसके कानों में आवाज पड़ी, रामदीन कभी भी किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बोलना, बेचक मांग लेना। रामदीन बोला, जी बाबू सरकार, और कहाँ जाऊंगा सरकार, आपके पास ही तो आऊंगा। रामदीन जैसे ही मुड़कर चलने लगा तो पीछे से विक्रम सरकार ने आवाज लगाई, रामदीन भाई, अब तो तुम्हारा लड़का डीएसपी हो गया है, उसे एक दिन हवेली पर लेके आओ तो साथ में खाना खा लेंगे। साथ खाना खा लेंगे सुनकर रामदीन तो जैसे आसमान से गिरा। बाबू सरकार उस मुन्ना के साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी पढ़ाई के खर्चे के 500 रुपये मांगने मात्र से ही रामदीन को अपनी जमीन इन्हीं बाबू सरकार के नाम करनी पड़ी। उसके दिमाग से अब कुछ कुछ पर्दा हटने लगा। उसकी समझ में आ गया कि अब समय बाबू सरकार का नहीं, मेरे मुन्ने का आ गया है। बाबू सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यह तो समय चक्र है, बस ये तो समय परिवर्तन है। इसको समझने में अपने दिमाग की डोर को जोर से खींच रहे हैं। वैसे ही जैसे कभी रामदीन 500 रुपये बाबू सरकार से कैसे मांगेगा, सोचते सोचते पंखे की डोर जोर जोर से खींचने लगता था। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।